हेलो दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल कृष्णा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कैसी होती है अप्सराएं और जानेंगे उनके कुछ रहस्य के बारे में। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार अप्सरा देवलोक में रहने वाली अनुपम, अति सुंदर, अनेक कलाओं में दक्ष, तेजस्वी और अलौकिक दिव्य स्त्री है। वेद और पुराणों में उल्लेख मिलता है कि देवी, परी, अप्सरा, यक्षिणी, इंद्राणी और पिशाचिनी आदि कई प्रकार की स्त्रियां हुआ करती थी। उनमें अप्सराओं को सबसे सुंदर और जादुई शक्ति से संपन्न भी माना जाता है। अप्सराओं को इस्लाम में हूर भी कहा जाता है। वेद और पुराणों की गाथाओं में उर्वशी, मेनका, रंभा, धृताची, तिलोत्तमा, कुंडा आदि नाम की अप्सराओं का जिक्र होता रहा है। सभी अप्सराओं की विचित्र कहानियां हैं। माना जाता है कि ये अप्सराएं गंधर्व लोक में रहती थी। ये देवलोक में नृत्य और संगीत के माध्यम से देवताओं का मनोरंजन करती थी। पुराणों के अनुसार देवताओं के राजा इंद्र ने सिंहासन की रक्षा के लिए अनेक बार संत तपस्वियों के कठोर तप को भंग करने के लिए अप्सराओं का इस्तेमाल किया है। वेद पुराण में कई स्थानों में इन अप्सरा के नाम आए हैं, जहां इन्होंने घोर तपस्या में लीन ऋषियों के तप को भंग किया है। अपनी व्युत्पत्ति के अनुसार ही अप्सरा जल में रहने वाली मानी जाती है। अथर्ववेद तथा यजुर्वेद के अनुसार ये पानी में रहती है। अथर्ववेद के अनुसार ये अस्वस्थ तथा न्यग्रोध वृक्षों पर रहती है। कहा ये झूले में झूला करती है और इनके मधुर वाद्यों की मीठी ध्वनि सुनी जाती है। ये नाच गान तथा खेल कूद में निरंत होकर अपना मनोविदोन करती है। अप्सराओं की कोई उम्र निर्धारित नहीं है। ये सभी अजर और अमर है। दोस्तों, आओ हम जानते हैं उक्त अप्सराओं के बारे में कुछ खास बातें जो आप शायद ही जानते होंगे। कितनी थी कुल अप्सराएं? शास्त्रों के अनुसार देवराज इंद्र के स्वर्ग में 11 अप्सराएं प्रमुख सेविका थी। ये 11 अप्सराएं हैं कृतस्थली, पुंजिकस्थला, मेनका, रंभा, प्रमलोचा, अनुमलोचा, घृताची, वर्चा, उर्वशी, पूर्वचिति और तिलोत्तमा। इन सभी अप्सराओं की प्रधान अप्सरा रंभा थी। अलग अलग मान्यताओं में अप्सराओं की संख्या 108 से लेकर 1008 तक बताई गई है। कुछ नाम और भी है। अंबिका, अलम्बुषा, अनावध्या, अनुचना, अरुणा, असिता, बुद्बुदा, चंद्र ज्योत्स्ना, देवी, घृताची, गुणमुख्या, गुणुवरा, हर्षा, इंद्रलक्ष्मी, काम्या, कर्णिका, केशिनी, क्षेमा, लता, लक्ष्मणा, मनोरमा, मारीची, मिश्रास्थला, मृगाक्षी, नाभिदर्शना, पूर्वचिट्टी, पुष्पदेहा, रक्षिता, ऋतुशला, साहजन्या, समीची, सौरभेदी, सार्वद्रती, शुचिका, सोमी, सुबाहु, सुगंधा, सुप्रिया, सूरजा, सुरसा, सुराता और उमलोचा आदि भी है। अप्सराओं की अप्सरा रंभा। रंभा एक समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई थी और दूसरी कश्यप और प्राधा की पुत्री थी। क्या दोनों एक ही थी? यह शोध का विषय हो सकता है। इंद्र ने देवताओं से रंभा को अपनी राजसभा के लिए प्राप्त कर लिया था। रंभा अपने रूप और सौंदर्य के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। महाभारत में इसे तुरम नाम के गंधर्व की पत्नी बताया गया है। स्वर्ग में अर्जुन के स्वागत के लिए रंभा ने नृत्य किया था। रंभा नाम की अप्सरा कुबेर की सभा में थी। रंभा कुबेर के पुत्र नल कुबेर के साथ पत्नी की तरह रहती थी। रंभा नल कुबेर के संबंध को लेकर रावण ने उपहास भी उड़ाया था। रावण द्वारा इस प्रकार व्यंग्य और उपहास करने के कारण नल कुबेर ने रावण को श्राप दिया था कि जा, जब भी तुझे न चाहने वाली स्त्री से संभोग करेगा तब तुझे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा।
माना जाता है कि इसी श्राप के भय से रावण ने सीता हरण के बाद सीता को छुआ तक नहीं था। अन्य जगहों पर उल्लेख मिलता है कि रावण ने रंभा के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया था, जिसके चलते रंभा ने उसे श्राप दिया था। कौन थी उर्वशी? श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार यह उर्वशी स्वर्ग की सर्व सुंदर अप्सरा थी। एक बार इंद्र की सभा में उर्वशी के नृत्य के समय राजा पुरुरवा उसके प्रति आकृष्ट हो गए थे, जिसके चलते उनकी ताल बिगड़ गई थी। इस अपराध के कारण इंद्र ने रुष्ट होकर दोनों को मत्स्यलोक में रहने का श्राप दिया था। मत्स्यलोक में पुरुरवा और उर्वशी कुछ शर्तों के साथ पति पत्नी बनकर रहने लगे। इनके 9 पुत्र आयु, अमावसु, विश्वायु, श्रुतायु, दृढ़ायु, शतायु आदि उत्पन्न हुए। उर्वशी को इंद्र बहुत चाहते थे। माना जाता है कि नारायण की जंघा से उर्वशी उत्पन्न हुई है, लेकिन पद्म पुराण के अनुसार कामदेव के उरु से इसका जन्म हुआ था। उर्वशी तो अजर अमर है। यही उर्वशी एक बार इंद्र की सभा में अर्जुन को देखकर आकर्षित हो गई थी और इसने इंद्र से प्रणय निवेदन किया था, लेकिन अर्जुन ने कहा, हे देवी, हमारे पूर्वज ने आपसे विवाह करके हमारे वंशज का गौरव बढ़ाया था, अतः पुरुवंश की जननी होने के नाते आप हमारी माता के तुल्य है। अर्जुन की ऐसी बातें सुनकर उर्वशी ने कहा, तुमने नपुंसकों जैसे वचन कहे हैं, अतः मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम 1 वर्ष तक पुंसत्वहीन रहोगे। इस तरह उर्वशी के संबंध में सैकड़ों कथाएं और भी पुराणों में मिलती है। कौन थी मेनका? मेनका स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी। महान तपस्वी ऋषि विश्वामित्र ने नए स्वर्ग के निर्माण के लिए जब तपस्या शुरू की तो उनके तप से देवराज इंद्र ने घबराकर उनकी तपस्या भंग करने के लिए मेनका को भेजा था। मेनका ने अपने रूप और सौंदर्य से तपस्या में लीन विश्वामित्र का तप भंग कर दिया। विश्वामित्र सब कुछ छोड़कर मेनका के ही प्रेम में डूब गए। मेनका से विश्वामित्र ने विवाह कर लिया और मेनका से विश्वामित्र को एक सुंदर कन्या भी प्राप्त हुई थी, जिसका नाम शकुंतला रखा गया। जब शकुंतला छोटी थी तभी एक दिन मेनका उसे और विश्वामित्र को छोड़कर फिर से स्वर्ग चली गई थी। मेनका के छोड़कर चले जाने के बाद शकुंतला का लालन पालन और शिक्षा दीक्षा ऋषि कण्व ने की, इसलिए वे उनके धर्म पिता थे। शकुंतला का विवाह राजा दुष्यंत से हुआ। पुरुवंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत की गणना महाभारत में वर्णित 16 सर्वश्रेष्ठ राजाओं में होती है। तिलोत्तमा के लिए लड़ाई। तिलोत्तमा स्वर्ग की परम सुंदर अप्सरा थी। पुराणों के अनुसार इसकी सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा जी ने संसार भर की सुंदर वस्तुओं में से तिल तिल भर लिया था। कहा यह भी जाता है कि ब्रह्मा के हवन कुंड से इनका जन्म हुआ था। दुर्वासा ऋषि के श्राप से यही तिलोत्तमा बाण की पुत्री हुई थी। माघ मास में यह सौरगण के साथ सूर्य के रथ पर रहती है। दूसरी मान्यता के अनुसार तिलोत्तमा अश्विन मास में अन्य 7 सौरगण के साथ सूर्य के रथ की मालकिन है। अष्टावक्र ने इसे श्राप दिया था। कश्यप ऋषि के 2 प्रमुख पुत्र हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष थे। हिरण्यकशिपु के वंश में निकुंभ नामक एक असुर उत्पन्न हुआ था, जिसके सुंद और उपसुंद नामक 2 पराक्रमी पुत्र थे। त्रिलोक्य विजय करने के लिए दोनों विंध्याचल पर्वत पर तप करने लगे। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर वर देने आए तो इन दोनों ने अमरत्व का वरदान मांगा, लेकिन जब ब्रह्मा ने यह वरदान देने से इनकार कर दिया तब दोनों भाइयों ने सोचा उनमें तो आपस में बहुत प्रेम है और वे कभी भी आपस में लड़ नहीं सकते और न लड़ेंगे। इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा उन्हें यह वरदान मिले कि एक दूसरे को छोड़कर त्रिलोक में उन्हें कोई भी मार ना सके। और ब्रह्मा ने कह दिया तथास्तु। ब्रह्मा से वरदान पाकर सुंद और उपसुंद ने त्रिलोक्य में अत्याचारों करने शुरू कर दिए, जिसके चलते सभी ओर हाहाकार मच गया। अतः इन दोनों भाइयों को आपस में लड़वाने के लिए ही ब्रह्मा ने तिलोत्तमा नाम की अप्सरा की सृष्टि की थी। सुंद और उपसुंद के निवास स्थान विंध्याचल पर्वत पर तिलोत्तमा भेज दी गई।
तिलोत्तमा को देखते ही दोनों भाई उसे पाने के लिए आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे के हाथों मारे गए। इस तरह 108 अप्सराओं की अलग अलग कहानियाँ भी है। तो दोस्तों आज हमने जाना अप्सराएं कौन सी है, कितनी है और उनकी कुछ पौराणिक कथाएं भी। यदि आप आगे भी एक ऐसी कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों यदि आपको यह कथा पसंद आए तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। साथ ही और भी धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कथा के बारे में आपका क्या ख्याल है ये हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि कोई प्रश्न है तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम आप तक सही जानकारी देने का प्रयास अवश्य करेंगे। जय श्री कृष्ण।